स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे साउथ अमेरिका का। साउथ अमेरिका के इम्पोर्टेंट कंट्रीज़, पर्वत, महत्वपूर्ण पठार, मरुस्थल, नदियाँ, झीलें, इम्पोर्टेंट बंदरगाह तथा महत्वपूर्ण स्थान जहाँ से खनिज प्राप्त होते हैं, औद्योगिक प्रदेश, सभी का अध्ययन करेंगे। तो इसी के क्रम में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कंट्रीज़ देखेंगे, कौन कौन सी कंट्रीज़ कहाँ कहाँ हैं, और उसके बाद में ही ये देखो, ये जो सबसे बड़ा देश है उसे कहते हैं ब्राज़ील। याद रहेगा ब्राज़ील। ब्राज़ील में 3 बंदरगाह है। ये है सैंडोस बंदरगाह, सबसे दक्षिण में। इसे कॉफ़ी बंदरगाह भी कहते हैं। बीच में है साओ पोलो। ये है रियो डी जिनेरियो। ठीक है। ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। ये देश है, इसे कहते हैं अर्जेंटीना। यहाँ पे एक शहर है ब्यूनार्स। ये जो प्रायद्वीप दिख रहा है इसे कहते हैं, सॉरी प्रायद्वीप नहीं, द्वीप दिख रहा है इसे कहते हैं फोकलैंड। फोकलैंड ये है तो साउथ अमेरिका का पार्ट, परंतु राजनीतिक नियंत्रण किसका है? यूके का। ठीक है। ये जो लंबा लंबा चिल्ली के आकार का है, मिर्च के आकार है, इसे कहते हैं चिली। चिली के ऊपर पेरू, जिसकी राजधानी लीमा। ठीक है, याद रहेगा। ये देखो, इसे कहते हैं इक्वाडोर। ये है कोलंबिया। इसे कहते हैं वेनेजुएला। ये है गुयाना। यहाँ पे एक देश है सूरीनाम। फिर यहाँ पे है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना प्रसिद्ध है क्यों? एक तो इसकी राजधानी कैन है। ये आप ऐसे याद रख सकते हो कि WWE का एक रेसलर होता था केन नाम का, वो फ्रेंच कट रखता था, तो वहाँ से फ्रेंच गुयाना की राजधानी कैन। ठीक है, ऐसे रिलेट कर सकते हो। और फ्रेंच गुयाना के उत्तर में एक सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है जिसका नाम है कोरो। क्या नाम है? कोरो। सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है फ्रेंच गुयाना का, कोरो। तो ये देश रह गया, इसका नाम है बोलीविया। ये है पैराग्वे। ये है उरुग्वे। ध्यान से देखोगे, बोलीविया और पैराग्वे ऐसे देश है जो लैंडलॉक है। लैंडलॉक वो कंट्रीज होते हैं जिनकी सीमा किसी महासागर या समुद्र से नहीं लगती, जहाँ से वो डायरेक्टली दुनिया से समुद्र मार्ग से जुड़े हो, तो वो लैंडलॉक कंट्री हो जाते हैं। अर्थात लैंडलॉक कंट्री वो होते हैं जो डायरेक्टली किसी समुद्र या महान जलराशि से नहीं जुड़े होते, जिसके द्वारा वो सारी दुनिया से समुद्री व्यापार कर सके। ठीक है। लैंडलॉक कंट्री कौन कौन से हैं? बोलीविया और पैराग्वे। ठीक है। ऐसे 2 कंट्रीज हैं जिनकी सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती। वो कौन कौन से हैं? एक तो हो गया अपना चिली, एक हो गया इक्वाडोर। तो ऐसी ओनली 2 ही कंट्रीज है साउथ अमेरिका की जिनकी सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती। वो है इक्वाडोर, दूसरा है चिली। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखा। अब देखते हैं, साउथ अमेरिका में 2 रेखाएं गुजरती है। एक गुजरती है, उसका नाम है विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा गुजरती है कोलंबिया और ब्राज़ील से। कहाँ से? कोलंबिया और ब्राज़ील से। ये है विषुवत रेखा। ठीक है। फ्रेंच गुयाना का कोरो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन, याद रहेगा। फिर रहेगा, एक रेखा गुजरती है, वो है मकर रेखा। मकर रेखा कौन कौन से देशों से गुजरती है? चिली,
अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राज़ील। तो मेन बात देखो, विषुवत रेखा 2 देशों से गुजरती है, वो है ब्राज़ील और कोलंबिया। और मकर रेखा 4 देशों से गुजरती है, उनका नाम है चिली, पैराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राज़ील। गौर से देखो, 2 ऐसे लैंडलॉक कंट्रीज है, वो है बोलिविया और पैराग्वे। गौर से और देखोगे तो 2 ऐसे देश हैं जिनकी सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती, वो है चिली और इक्वाडोर। ठीक है। पेरू की राजधानी लिमा पड़ा, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया पड़ा। ब्राज़ील में 3 जो पोर्ट शहर हैं वो पड़ा, जैसे रियो डी जनेरियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, साओ पोलो, सेंडोस बंदरगाह जो कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में कॉफ़ी भी बहुत होती है। और देखो, विषुवत रेखा के आसपास अमेजन नदी पड़ी थी, वो नदियों में अध्ययन करेंगे तो वहाँ देखेंगे। तो ये यहाँ तक याद रहेगा। अभी देखते हैं पर्वत। 2 पर्वत हैं, वो है इक्वाडोर में, इम्पोर्टेंट है वो, कोटोपैक्सी और चिम्बराजो। अपन ने पढ़ा था यहाँ पे एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी का अध्ययन किया था, वो थी माउंट एंकाकागुआ, जो किसका उदाहरण है? शांत प्रकार के ज्वालामुखी का। यहीं पे ही अर्जेंटीना के आसपास एक और पर्वत श्रृंखला है, चाहे चोटी बोलूं, वो है ओजस पर्वत। ठीक है, ओजस पर्वत याद रहेगा। ये दुनिया का सक्रिय ज्वालामुखी है। एक और है, ये देश कौन सा है? पेरू में है मिस्टी एक ग्रंथि होती है, मास्टर ग्रंथि कहते हैं जिसको, और मिस्टी एक पर्वत भी है, वो कहाँ पे है? पेरू में। याद रहेगा। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे मरुस्थल। एक मरुस्थल है, वो यहाँ पे है, इसका नाम है अटाकामा मरुस्थल। कहाँ पे? चिली व अर्जेंटीना। ज़्यादा पार्ट तो चिली में है, पर अर्जेंटीना में भी थोड़ा बहुत पार्ट आ जाता है। तो अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली में, अर्जेंटीना में। इसका निर्माण हुआ था पेरू की या हम्बलटोट की ठंडी जलधारा के कारण। ठीक है, शुष्क मरुस्थल है। और चिली में ही ना एक यहाँ पे स्थान है एरिका, जो पेरू जलधारा के कारण दुनिया का शुष्कतम एराइड क्षेत्र है। याद रहेगा। एक यहाँ पे है पैटागोनिया मरुस्थल, वो गए हैं अर्जेंटीना में। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा? इक्वाडोर में 2 पर्वत पढ़े, कोटोपैक्सी, चिम्बराजो। फिर हमने देखा दक्षिण में एंडीज पर्वत श्रृंखला, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। उसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एकाकागुआ, जो शांत प्रकार का ज्वालामुखी है। उसके ऊपर की तरफ थोड़ा सा जाते हैं तो हमें ओजस पर्वत चोटी मिलती है, जो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है।
फिर हम देखते हैं कि मिस्टी नाम की एक पर्वत श्रृंखला है या पर्वत चोटी है, वो है पेरू में। और इसके अलावा फिर हम मरुस्थलों का अध्ययन करते हैं। मरुस्थलों में देखते हैं अटाकामा मरुस्थल चिली का, पेटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना का। ओके, अब हम देखते हैं पठार, प्रमुख पठार। एक पठार तो है ब्राजीलिया का पठार। ब्राजीलिया का पठार याद रहेगा, ब्राजीलिया का पठार याद है तो इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ ब्राजीलिया का पठार का। ये महाद्वीपीय पठार का उदाहरण है। अब आप पूछोगे महाद्वीपीय पठार कौन से होते हैं? महाद्वीपीय पठार वो होते हैं जो पूर्णतः महाद्वीप पे अवस्थित होते हैं। उनके पास में न तो कोई पर्वत होता है, ये मुक्त रूप से अवस्थित होते हैं, मतलब चारों तरफ से खुले होते हैं। तो एक तरीके से महाद्वीपीय पठार है। यहाँ पे पेटागोनिया पठार है, पेटागोनिया मरुस्थल के पास पेटागोनिया पठार। पेटागोनिया मरुस्थल का निर्माण एंडीज पर्वत श्रृंखला की जो है ना उसकी छाया क्षेत्र में आने के कारण हुआ। ठीक है, पेटागोनिया पठार का पठार है, पेटागोनिया पठार है वो गिरिपतीय पठार का एग्जाम्पल है। गिरिपदीय पठार क्या होते हैं पता है? एक तरफ से पर्वत हो, गिरी मतलब पर्वत, पदीय मतलब पगों में, पैरों में, जो पर्वत के पैरों में पठार है वो क्या होते हैं? गिरिपदीय पठार। और पेटागोनिया का मरुस्थल गिरिपदीय पठार का एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर ये देखो, ये देश है बोलीविया, ये देश है पेरू, इसकी सीमा पर एक है बोलीविया पठार। याद रहेगा बोलीविया पठार, ये ऊंचा पठार है। इस ऊंचे पठार पे एक झील है जिसका नाम है टिटिकाका झील। क्या नाम है? टिटिकाका झील। टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, मतलब सबसे ऊंची नौकागम्य झील है जिसमें नौकाएं चल सकती है। सब सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित वह झील जिसमें नौका का गमन हो सकता है वो है टिटिकाका झील। पेरू है बोलीविया की सीमा पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कौन सा देश है? वेनेजुएला। याद रहेगा, यहाँ पे एक पोर्ट है जिसका नाम है मोराई काइबो पोर्ट। इस पोर्ट को क्या कहते हैं? ऑयल पोर्ट। अब फिर यहाँ से अपने अंदाज़ा लगा सकते हैं ऑयल ज़्यादा कहाँ पे होएगा? वेनेजुएला में। ठीक है, और यहाँ पे एक झील का निर्माण होता है मोई काइबो झील। ये लैगून झील है और साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील। और अपने इससे जस्ट पहले नॉर्थ अमेरिका पड़ा था। नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर यदि कैस्पियन सागर सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी है। ठीक है, याद रहेगा, हमने पढ़ा मोराइकाइबो झील, मोराइकाइबो पोर्ट, ऑयल पोर्ट के नाम से कहाँ पे है? वेनेजुएला में। फिर हमने टिटिकाका झील के बारे में पढ़ा। अब देखो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, अभी हम पढ़ रहे हैं प्रमुख खनिज तत्व देख ले। ये है बोलीविया, ये है पेरू, ये है चिली, ये है अर्जेंटीना। ठीक है, अब चिली, बोत्सवाना व अर्जेंटीना, चिली, बोत्सवाना व अर्जेंटीना जो ये क्षेत्र है ना तीनों, यहाँ पे लिथियम का उत्पादन बहुत होता है। किसका उत्पादन? लिथियम का उत्पादन। इसे लिथियम ट्रायंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथियम ट्रायंगल। याद रहेगा, डेफिनेटली याद रहना चाहिए।
इतना कुछ हार्ड है नहीं। लिथियम ट्रायंगल मैंने समझा दिया। बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली कि तीनों के बॉर्डर के आसपास का जो क्षेत्र, तीनों जहाँ पे लिथियम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? लिथियम ट्रायंगल कहलाता है। अब हमने देखा पेरू। पेरू में ये स्थान विशेष है जहाँ पे फास्फोरस व नाइट्रोजन की उपस्थिति बहुत ज़्यादा है, या नाइट्रोजन व फास्फोरस की उपलब्धता ये बहुत ज़्यादा कराता है ये क्षेत्र, ये इम्पोर्टेंट है। फिर एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है चिली का। ये चिली है। चिली में है चुकी माता। चुकी माता किसके लिए? कॉपर के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये चुकी माता क्षेत्र। चिली में है किसके लिए? कॉपर के लिए। लिथियम ट्रायंगल हमने पढ़ लिया। अब एक और देखते हैं, ये ब्राज़ील है, ब्राज़ीलिया पठार है। ब्राज़ीलिया पठार पे एक क्षेत्र है कराजस। कराजस किसके लिए प्रसिद्ध है? आयरन के लिए। याद रहेगा, डेफिनेटली याद रहना चाहिए। कराजस क्षेत्र, कराजस से याद रख लेना। काले से क्या होता है? लोहा काला होता है, कराजस। ठीक है, ब्राज़ीलिया पठार के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, हमने पढ़ लिए पर्वत, पठार, नदियाँ, झीलें। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, एकमात्र रहेगी, नदियाँ पड़ेगी, वो पढ़ने जा रहे हैं। ये कौन सी कंट्री है? वेनेजुएला। और वेनेजुएला से एक नदी निकलती है, ओरोनिको नदी। ठीक है, ओरोनिको नदी निकलती है। इस पे एंजल जलप्रपात है। लानोस घास के मैदान यहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ पे है? ओरोनिको नदी कहाँ पे है? वेनेजुएला में। एंजल जलप्रपात किस नदी किनारे? वेनेजुएला पे। ठीक है, एक नदी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी है, पेरू से निकलती है। पेरू से, ये है पेरू, ये है इक्वाडोर। ये तो आपको पता ही होना चाहिए यार, क्या है? कोलंबिया। ये ब्राज़ील। अब ब्राज़ील में सब पढ़ लिया, पर आपने ब्राज़ील के सदाबहार जंगल नहीं पढ़े, अमेज़न जंगल नहीं पढ़े, तो क्या पढ़ा? जो विश्व को लगभग 20% ऑक्सीजन उपलब्ध करवाते हैं। कितने प्रतिशत? 20% ऑक्सीजन कौन उपलब्ध कराता है? ब्राज़ील के सदाबहार जंगल, जो विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र है। विषुवत रेखा कौन कौन से 2 देशों से होकर गुजरती है? वो है कोलंबिया और ब्राज़ील। ये अब एक नदी निकलती है, कौन सी? मंतारो। मन से उतार दी, याद रखने के लिए। मंतारो नदी, जो आगे जाके क्या नाम से प्रसिद्ध होती है? अमेज़न नदी। जब मन से उतारी तो अमेज़न नदी होगी। और इसमें मेडेरो इसकी सहायक नदी है। क्या है? मेडेरो सहायक नदी है। इसमें डेरो लगा दिया तो ये बड़ी होगी, मेडेरो। इसको से लिखता हूँ, मेडेरो। डेरा किसको कहते हैं? कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है ना पानी में, तो उसकी डेरो कहते हैं। तो मेडेरो। ठीक है, अमेज़न नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कहाँ पे है? मेडेरो। और ये अपना जल विसर्जन करती है मकाप्पा क्षेत्र में। तो याद रखना, जो मन से उतार दे, जब इसका उद्गम कौन सी नदी से होता है, या शुरू में इसको क्या, अमेज़न नदी को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मंतारो। ठीक है, मंतारो। फिर इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है मेडेरो। ये कौन से क्षेत्र में गिरती है? मकाप्पा क्षेत्र में। ये कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है? तो अब मैंने देखा, पेरू से होकर गुजरती है, कोलंबिया में थोड़ा सा स्थान है, और फिर यहाँ पे ब्राज़ील में तो चलती है। और विश्व की सबसे लंबी नदी, सेकंड लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। और सेकंड लंबी नदी है
अमेजन पर अपवाह क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये है अमेजन नदी। तो अब इसको याद रखने के लिए अब अपने याद ऐसे रख सकते हैं, यदि किसी को मन से उतार दें तो वो अमेजिंग हो जाता है। किसी को मन से उतार दें तो वो क्या हो जाता है? अमेजिंग। तो मन से उतारने को कहते हैं मनतेरो। मनतारो नदी से उद्गम हुई अमेजिंग नदी, अमेजन नदी की सबसे सहायक नदी है मेडेरो। सहायक तब हुई जब उसमें डेरा हो गया तो वो पानी का क्षेत्र रुका और वो बड़ी हो गई। तो वो ज़्यादा लंबी नहीं है, सेकंड लंबी है, परंतु अपवाह क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ी नदी है वो है अमेजन नदी। मकापा क्षेत्र में गिरती है। अब ये विषुवत रेखा के आसपास बनती है, तो यहाँ पे बहुत सारे सदाबहार वनस्पतियाँ हैं, और सदाबहार वनस्पतियों के काटने पे जो घास उत्पन्न होती है उसे कहते हैं सेल्वास घास के मैदान। याद रहेगा, सेल्वास घास के मैदान सदाबहार वर्षावन क्षेत्र में पाए जाते हैं, ब्राज़ील में पाए जाते हैं। इससे पहले हमने क्या देखा था? लानोस घास के मैदान कहाँ पे? वेनेजुएला में। कोई दिक्कत कहीं होनी भी नहीं चाहिए इस चीज़ में, तो आप याद रख सकते हो मनतारो, मेडेरो, मकापा। गॉट इट? तो हमारे सभी लगभग नदियाँ कवर हो चुकी है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी रहती है जो ब्राज़ीलिया पठार से उद्गम होती है, ब्राज़ीलिया पठार से उद्गम है, जिसका नाम है पेराना या प्राना नदी। जो ये देश है ना, पैराग्वे, ब्राज़ील और अर्जेंटीना की सीमा पर एक बांध बनाती है। इस पे एक बांध बनाया गया है पैराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राज़ीलिया की सीमा पे। कौन सा बांध है? वो है इतायू बांध। ठीक है, ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा बांध है। कौन कौन से देशों में? पैराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। याद रहेगा, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा बांध है, और ये आगे जाके अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ये तो पता है, अटलांटिक महासागर इधर, हिंद महासागर इधर, ऊपर पनामा जल संधि। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये महाद्वीप का अध्ययन होता है कंप्लीट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और आगे हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। धन्यवाद।